नाज़रीन, आपने ये तो सुन रखा होगा कि दुनिया में हर वक्त बहुत सी चीजें स्मगल होती रहती हैं और जाहिर है कि जो भी चीज स्मगल की जाती है वो कोई आम या हल्की फुल्की चीज नहीं होती बल्कि कीमती चीज होती है। इसीलिए उसको स्मगल करने के लिए कोई अपनी इज्जत या अपनी जान तक दांव पर लगा देता है। और ये स्मगलिंग करने वाले अफराद कोई आम लोग नहीं होते बल्कि बड़े होशियार और ज़हीन और फतीन किस्म के लोग होते हैं जो बहुत ही जहानत से काम लेते हुए ये काम कर रहे होते हैं। नाज़रीन, ये लोग कई दफा तो अपने चक्करबाजियों में कामयाब हो जाते हैं, लेकिन बाज दफा इन्हें इनसे भी ज्यादा ज़हीन ऑफिसर्स टकरा जाते हैं जो कस्टम से इनका माल गुजरते हुए या खुद इनको गुजरते हुए पकड़ लेते हैं और इनके सारे प्लान चौपट करके रख देते हैं और फिर गिरफ्तारी या बाज़ औक़ात मौत या बाज़ औक़ात कैद इनका मुकद्दर बनती है। आज की इस वीडियो में हम आपके सामने ऐसे ही कुछ वाकयात रखने जा रहे हैं जो किसी और चीज के नहीं बल्कि जानवरों की स्मगलिंग करते हुए पकड़े गए। मगर इससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब भी कर दें और बेल आइकन को भी दबा दें ताकि इस तरह की बेहतरीन और मालूमाती वीडियोस आप तक बर वक्त पहुंचती रहे। नाज़रीन, ऐसा कई मरतबा हो चुका है कि नायाब जानवरों या उनकी खालों को स्मगल किया गया हो क्योंकि ये अच्छी खासी कीमत में बिक जाते हैं, लेकिन कुछ दफा ऐसा भी हुआ है कि स्मगलिंग नाकाम बना दी गई। जैसा कि गालिबन 3 साल पहले की बात है जब पाकिस्तान के शहर कराची के कस्टम ऑफिसर्स ने एक कार्रवाई की और इस कार्रवाई में गधों की खालों की गैर कानूनी स्मगलिंग को नाकाम बना दिया गया। जी हाँ, और वो कम नहीं थी बल्कि 4000 से ज्यादा गधों की खालें थीं। इन खालों को गैर कानूनी तौर पर चीन भेजा जा रहा था। आप हैरान होंगे कि गधे की खालों का क्या किया जाएगा, तो जरा गूगल करके देखें ताकि आपको पता चले कि चीन में गधों की खाल का काम बहुत ज्यादा प्रॉफिटेबल माना जाता है। इसके अलावा चीन में इन खालों को मुख्तलिफ किस्म की क्रीम्स बनाने में इस्तेमाल किया जाता है जिनको बदन पर, खाल पर या चेहरे पर लगाया जाता है। यूं ही पिछले साल नवंबर के महीने में एक वाकया जर्मनी में भी पेश आया कि जब एयरपोर्ट के कस्टम ऑफिसर्स ने एक शख्स के पास सामान में कुछ मशकूक किस्म के खिलौने, स्नैक्स, टॉफीज और चॉकलेट्स वगैरह देखी और ये सारी की सारी अलग अलग किस्म के बॉक्स में थी जो काफी वजनी महसूस हो रहे थे। जब शक की बिना पर उसके सामान को मजीद चेक किया गया तो उनमें बजाय खिलौनों, चॉकलेट्स और स्नैक्स वगैरह के कुछ नायाब नस्ल के रेंगने वाले जानवर यानी रेप्टाइल्स निकले। इन जानवरों की कुल तादाद 26 थी, जिनमें से 10 इन बॉक्सेस में दम घुटने की वजह से मर चुके थे और बाकी तशवीशनाक हालत में थे। मरने वालों में कई जानवर वो थे जिनको कपड़े की गुड़ियों में डालकर गुड़ियों को सी दिया गया था। इन जानवरों को मेक्सिको से जर्मनी स्मगल किया जा रहा था और जर्मनी के कुछ ताजिरों तक पहुंचाना था जो इनकी एक बेहतरीन और बड़ी कीमत देने के लिए तैयार थे। इन जानवरों में हॉर्न्ड छिपकली, एलिगेटर छिपकली और बॉक्स कछुए वगैरह जैसे नायाब जानवर शामिल थे। इसके अलावा एक किस्सा तोतों का भी है और ये बड़ा ही दिलचस्प किस्सा है। ये किस्सा एयरपोर्ट पर नहीं बल्कि किसी वाटर पोर्ट का है क्योंकि ये तोते एक बहरी जहाज में पकड़े गए थे जो दर्जनों की तादाद में थे और इन्हें प्लास्टिक की बोतलों में बंद किया गया था। ये जहाज इंडोनेशिया के इलाके पापुआ में एक बंदरगाह पर खड़ा था। जब फाइनली चलने से पहले पुलिस इस जहाज की चेकिंग के लिए आई तब पुलिस को एक बड़े से डब्बे से मुख्तलिफ किस्म की आवाजें आना महसूस हुई। शक की बिना पर उस डब्बे को खोला गया तो उसमें प्लास्टिक की बोतलों में बहुत सारे तोते बंद किए हुए निकले। उन तोतों में बहुत सारे जिंदा थे और कई मर चुके थे। जब जिंदा तोतों की गिनती की गई तो वो 64 यानी 64 थे और बाकी मर चुके थे। नाज़रीन, इंडोनेशिया वैसे परिंदों की स्मगलिंग में काफी मशहूर है। इसलिए कहा जाता है कि परिंदों की वो नस्लें जो दीगर ममालिक में मौजूद रहेंगी, इंडोनेशिया उनसे जल्द खाली हो जाएगा क्योंकि वहां पर परिंदों की बहुत ज्यादा स्मगलिंग की जाती है। इसी तरह तकरीबन 3 साल पहले की बात है कि जब अमेरिका की एक रियासत कैलिफोर्निया में एक नौजवान लड़के को गिरफ्तार किया गया जिसका नाम लुइस था। उसका जुर्म यह था कि वो गैर कानूनी तरीके से ओटे मीसा की सरहद क्रॉस कर रहा था और इस गैर कानूनी तरीके से सरहद क्रॉस करने की वजह यह थी कि वो एक शेर का बच्चा वहां से कैलिफोर्निया ले जाना चाहता था और बदले में उसको भारी रकम वसूल होनी थी। ये शेर का बच्चा एक बंगाली नस्ल का शेर था जिसे गिरफ्तारी के बाद अमेरिकी वाइल्ड लाइफ सर्विस ने अपनी कस्टडी में ले लिया था क्योंकि कानून के मुताबिक तमाम नस्ल के शेर महफूज नस्ल के जानवरों की फहरिस्त में शामिल हैं
और ऐसे किसी भी जानवर को बगैर इजाजत के अमेरिका नहीं लाया जा सकता। इसी तरह पिछले साल एक किस्सा पाकिस्तान का भी बहुत मशहूर हुआ, जिसमें कस्टम ऑफिसर्स की कुछ इंतहाई नायाब नस्ल के बाजों को स्मगल करने से रोकने में कामयाबी हुई। और कहा जा रहा था कि जिन परिंदों को स्मगल किया जा रहा था उनकी ब्लैक मार्केट में कीमत 20 करोड़ रुपए से ज्यादा होगी, और यहाँ से वो तकरीबन मुफ्त में पकड़े गए थे और मुफ्त में ही उनको स्मगल हो जाना था। पाकिस्तान कस्टम्स का कहना है कि ये परिंदे नापैद होने वाले जानवर की लिस्ट में शामिल थे और इन्हें पाकिस्तान से पहले अफगानिस्तान और फिर वहां से गल्फ कंट्रीज में ले जाया जा रहा था, जहां इसके खरीदार मौजूद थे। पकड़े गए बाजों की तादाद 74 थी, यानी 74, और साथ साथ पाकिस्तानी सेहरा में पाया जाने वाला एक परिंदा भी था जिसको हम तलोर कहते हैं। तो नाज़रीन, ये कुछ ऐसे वाकयात थे कि जो जानवरों यानी परिंदों और जानवरों की स्मगलिंग के दौरान पेश आए और उनको पकड़ लिया गया। इसके साथ ही हमारी वीडियो का वक्त अब खत्म होता है। आपको अगली वीडियो में दोबारा मिलेंगे, जब तक के लिए हमें इजाजत दीजिए और अपना बहुत सारा ख्याल कीजिए। और हाँ, जाते जाते हमारे चैनल को अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब कर लीजिए।